जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं दो बहनों की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक का नाम पूर्णिमा था, दूसरी का नाम अमावस्या था। एक राजा था, उसकी 4 संतानें थी, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। एक बेटी का नाम पूर्णिमा था, दूसरी का अमावस्या था। पूर्णिमा जो थी वो घर के सारे कामकाज करती थी और गौ सेवा भी करती थी, धार्मिक ख्यालों की थी। जो अमावस्या थी वो सारे घर में रोज़ झाड़ती थी, कामकाज कुछ नहीं करती थी, सिर्फ ऐसे ही अपने ख्यालों में डूबी रहती थी। एक दिन रानी राजा से कहने लगी, दोनों लड़कियां जवान हो गई है, इनकी शादी, इनके लिए कोई जोग्य वर देख के लाओ। राजा ने भी बोल दिया अपने सैनिकों को, कोई लड़कियों के लिए कोई योग्य वर देख के लाओ। पास ही गांव में दोनों लड़कियों की शादी कर दी गई। एक अमावस्या का घर अमीर था और पूर्णिमा का घर गरीब था। दोनों खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन अमावस्या ने सोचा कि मैं शिव कथा घर में रखाती हूँ, तो उसने शिव कथा रखवाई घर में और सारे गांव वालों को न्योता दिया कि मेरे घर शिव कथा है, मेरे घर शिव कथा में आना। तो पूर्णिमा भी उधर उसी गांव में रहती थी, उसको नहीं बोला उसने। तो सारे गांव की औरतें जाने लगी। पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर खड़ी थी, वो देख रही थी औरतें जा रही हैं। एक औरत उनसे बोलती है, पूर्णिमा तेरी बहन ने आज शिव कथा रखी है, तू नहीं जा रही? बोलती मुझे बुलाया नहीं है। वो बोलती कोई बात नहीं, शिव कथा है, तू भी चल, कुछ नहीं होता। वो भी तैयार होगी, पूर्णिमा भी तैयार होगी, वो भी जाने लगी। गई, जब उसके घर, बहन के घर गई, बहन ने देखा इसको मैंने बुलाया नहीं, ये बिन बुलाए आ गई है। उसको बड़ा गुस्सा लगा अमावस्या को। वो बोलती चल तू अब आ ही गई है तो चुप करके बैठ जाना, इधर उधर ताक झाक मत करना, चुप करके एक जगह पे बैठ जाना। उसने ऐसा ही किया। बेचारी ने अपने आप को लज्जित भी हुई कि देख मेरी बहन कैसा बोल रही है मेरे साथ। फिर जब शिव कथा ख़त्म हुई तो उसने सोचा कि उसने सारों को प्रसाद दिया, पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। उसने सोचा कि मैं घर जाऊंगी, अपने बच्चे और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बहन ने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया। गई बेचारी, घर गई। घर में उसने अपने पति और बच्चों को बोला कि मैं आज मायके जा रही हूँ, उधर से मैं कल आऊँगी, तुम अपना ध्यान रखना। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मैं मायके को रवाना हुई। जाते जाते एक चबूतरा मिलता है। चबूतरे में एक बुढ़िया बैठी होती है, उधर तुलसी का पौधा लगा होता है साथ में। बुढ़िया बोलती, बेटी ये चबूतरा इतना गंदा है, इसको साफ कर दे। पूर्णिमा ने ऐसा ही किया कि चबूतरे को साफ किया, पौधे को, तुलसी को पानी दिया और बुढ़िया माँ की टांगें दबाई। बुढ़िया माँ बोलती, बेटी तू कहाँ जा रही है? उसने बोला मैं अपने मायके जा रही हूँ। उसने बोला, बुढ़िया माँ ने बोला तू मायके जा रही है, आते वक्त मुझे मिलते जाना जरूर। उसने कहा अच्छा माँ जी। वो आगे जाती है। आगे जाते जाते एक शिव मंदिर आता है। शिव मंदिर के बाहर एक बूढ़ा बैठा होता है। बूढ़ा बोलता है, बेटी मंदिर में सारे आते हैं, पूजा पाठ ऐसे ही चले जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और गंद डाल के चले जाते हैं। तो ऐसा कर कि इस मंदिर की सफाई करते। उसने ऐसा ही किया, मंदिर की सफाई कर दी और मंदिर में सफाई करके और उस बूढ़े आदमी को जल पिलाया।
तो बूढ़ा बोलता है, बेटी तू कहाँ जा रही है? उसने बोला, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उसने बोला कि जब मायके से वापस आएगी मेरे से मिलते जाना। उसने कहा, अच्छा बाबा। वे आगे चली गई। चलते चलते उसको एक काली माँ का मंदिर मिला। मंदिर में बाहर एक बुढ़िया बैठी थी। तो बुढ़िया बोलती कि बेटी इस मंदिर की साफ सफाई करते, मेरी टांगे दबा दे, आज मैं बहुत थकी हूँ। उसने ऐसे ही किया, मंदिर की साफ सफाई कर दी और टांगे दबा दी उसकी। आगे माता ने भी ऐसे ही बोला उसको कि बेटी तू जब उधर मायके से वापस आएगी मेरे से मिलते जाना। वो चली गई आगे। चलते चलते आगे गंगा नदी आती है, कि नदी किनारे पहुंची तो उधर भी नदी के घाट पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। बुढ़िया माई बोलती, बेटी इधर नहाने तो सब आते हैं, सीढ़ियाँ कोई नहीं साफ करता, बेटी इस सीढ़ियों को साफ कर दे। उसने ऐसे ही किया, सीढ़ियाँ साफ कर दी। तो उस गंगा माँ ने भी ऐसे, बुढ़िया माँ ने भी ऐसे पूछा कि बेटी तू कहाँ जा रही है? उसने बोला, मायके। तो आते वक्त मेरे से मिलते आना। उसने कहा, ठीक है। वह चली गई नदी पार करके मायके पहुंची। उसकी भाभियाँ बड़ी खुश हुई कि हमारी ननंद आई है, हमारी पूर्णिमा आई है। पूर्णिमा भाभियों के साथ काम कराती थी, उनका हाथ बढ़ाती थी। भाभियाँ उनको बड़ा प्यार करती थी पूर्णिमा को। पूर्णिमा के लिए भाभियों ने अच्छा पकवान बनाया, उसको रोटी खिलाई, आदर भाव किया उसका, बड़े प्यार से उसको आदर खातिर की। तो एक रात रही। दूसरे दिन सुबह उसकी उठी तो पूर्णिमा बोलती, भाभी आज मैंने घर जाना, बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। उन्होंने बोला, कोई इतनी देर बाद आती है तो रहती भी नहीं है, रह ले। उसने बोला, फिर कभी आऊँगी रहने के लिए, अभी मैं बच्चों को ऐसे ही बोल के आई हूँ, एक रात के लिए आई हूँ। उसने भाभियों ने कहा, अच्छा ठीक है, तेरी मर्जी है। भाभियों ने उसको एक थैला दिया, उसमें बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान था, कपड़े थे। तो वो थैला लेके चली आई। आगे आते आते वैसे जैसे गई थी, नदी आई। नदी में गंगा माई बैठी थी, वो साक्षात गंगा माँ थी। उस गंगा माँ ने भी उसको बोला था कि तू आते आते मुझे मिलना। वो मिली। उसने भी एक थैला दिया उसको। 2 थैले हो गए उसके पूर्णिमा के पास। फिर आगे बढ़ते बढ़ते आगे काली माँ का मंदिर आया। वो साक्षात माँ काली थी। तो काली माँ ने भी उसको एक थैला दिया। तो काली माँ ने बोला, इसको अभी नहीं खोलना, घर जाके खोलना, ले लो। उसके पास 3 थैले हो गए। आगे चलती है तो भोलेनाथ का मंदिर है, साक्षात भोलेनाथ है वो बूढ़ा आदमी। तो उन्होंने भी उसको एक थैला दिया। उन्होंने भी यही बोला, बेटी घर जाके खोलना, इसको इधर नहीं खोलना। चलते चलते फिर आगे तुलसी माता साक्षात थी, बैठी हुई बुढ़िया माँ के रूप में। तुलसी माता ने भी यही बोला, बेटी ये ले थैला और घर जाके खोलना, तो इधर नहीं खोलना। उसने क्या किया, अपने पहले वाले थैले से एक साड़ी, पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैले उसमें बांध लिए और गठरी बना ली। गठरी उठा के ले गई, घर पहुंची। उसके बच्चे बड़े खुश हुए कि माँ ने कुछ लाया है। उसने सबसे पहले अपने मायके वाला थैला खोला। उसमें उसकी भाभियों ने खाने पीने का सामान रखा हुआ था। बच्चों को बांट दिया उसने। बच्चे बड़े खुश हुए, बच्चों के कपड़े थे।
जब उसने दूसरा थैला खोला, उसमें हीरे जवाहरात थे, किसी में हीरे जवाहरात थे, किसी में। जब तीसरा थैला खोलने लगी, किसी में दान, अन्न दान के भंडारे भरे हुए थे। जब चौथा थैला खोला, उस समय भी बहुत सारी खजाना था। ऐसे वो बहुत अमीर हो गई। फिर उसने भी सोचा, अब मैं अमीर हो गई हूँ, क्यों नहीं मैं भी शिव कथा करवाती हूँ। उसने भी शिव कथा करवाई रखी और अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया, सारे गांव में न्योता दिया। सारे गांव वाले आए, अमावस्या भी आई। उन्होंने देखा, अमावस्या बड़ी हैरान हुई कि ये इतने गरीब थे, ये इतनी अमीर कैसे हो गए। शिव कथा बड़ी अच्छी करवाई उसने। तो उसने बहन से पूछा, बहन नहीं, जाते जाते उसकी बहन ने उसको प्रसाद देने लगी और कहने लगी, अमावस्या कहने लगी, पूर्णिमा ने अमावस्या को कहा, बहन तूने तो मुझे प्रसाद नहीं दिया था, ले प्रसाद, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। फिर भी उसने, अमावस्या ने बहन को टाँट ही लगा दिया, बोलती तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। वो बोलती ऐसे ऐसे मैं मायके तेरे घर से जब तुमने प्रसाद नहीं दिया था तो मैंने सोचा मेरे बच्चे प्रसाद मांगेंगे, मैं क्या जवाब दूँगी। मैं उधर से बाहर से ही मतलब कि फिर मैं उसी टाइम मायके चली गई। मायके में ऐसे ऐसे वही घटना उसने बताई, सारी कहानी बताई। ऐसे ऐसे रास्ते में मुझे मिले, तो फिर उन्होंने मुझे एक एक थैला दिया। उस थैले में ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात खजाना धन दान था, जो भी भरा हुआ था, ये उन्होंने मुझे दिया है, इससे मैं अमीर हो गई हूँ। अमावस्या भी उसका उसी टाइम प्रसाद लेके घर से अपने बच्चों को बोल के आती है, मैं अभी मायके जा रही हूँ। वो भी ऐसा करने लगी। वैसे ही तुलसी माँ का चूतरा आता है पहले, तो अमावस्या को वो बुढ़िया माई, उधर ही बुढ़िया माई बैठी थी, बुढ़िया माई बोलती है, ये बेटी मेरे चूतरे की साफ सफाई कर दे, चूतरा बड़ा गंदा हुआ। अमावस्या बोलती है, देखती नहीं मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी हुई है, मुझे बोलती है चूतरा साफ करने के लिए। वो आगे चली जाती है। ऐसे शिव जी भगवान का मंदिर आता है, उनको भी ऐसे ही बोलती है बूढ़ा, ऐसे ही आगे जाती है। ऐसे काली माता का मंदिर आता है, उनको भी ऐसे ही बोलती है अमावस्या। फिर आगे नदी आती है, नदी को भी ऐसे ही बोलती है। चली जाती मायके, पहुंच जाती मायके। जब मायके पहुंचती है तो उसकी भाभियाँ उसको देख के ऐसे मुँह चढ़ाती हैं। भाभियों को ऐसे बड़ा रोज़ जमाती थी, भाभियाँ भी उसको देख के ऐसे खुश नहीं होती। तो रात रहती वो भी, तो सुबह जब आने लगती है तो उसकी भाभियाँ उसको नहीं कुछ नहीं देती। तो वो बोलती, भाभियों भाभी आपने तो पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे भी एक थैला दो ना। उसकी भाभियाँ बोलती हैं, तू जा, हम तेरे घर भिजवा देंगे थैला। उसने कहा अच्छा। आगे चलती है नदी के किनारे, जब वही गंगा माँ मिलती है उसको। गंगा माँ को भी खुद ही बोलती है, गंगा माई आपने मेरी बहन पूर्णिमा को थैला दिया था, मुझे भी थैला दो ना। गंगा माँ भी यही बोलती है कि जा तू घर पहुँच, तेरे घर थैला पहुँच जाएगा। आगे शिव काली माता का मंदिर आता है। काली माँ को भी ऐसे ही बोलती है, माया आपने मेरी बहन को थैला दिया था, मुझे भी एक थैला दो ना। तो काली माता भी ऐसे बोलती है, जा तू घर जा, तुझे घर जाके तेरा घर थैला पहुँच जाएगा। आगे चलती है, आगे शिव जी भगवान का मंदिर आता है। वही शिव जी भगवान भी ऐसे ही बोलते हैं उसको, तो तेरे घर थैला पहुँच जाएगा। आगे तुलसी माता भी उसको ऐसे ही बोलती है, तेरे घर थैला पहुँच जाएगा। घर पहुँचती है, देखती है घर में 5 थैले पड़े हैं। जब थैले खोलती है, किसी में मिट्टी, किसी में कंकर, किसी में बिच्छू, देख के बड़ी परेशान होती है। बोलती है
कि पूर्णिमा को तो इतना कुछ मिला, मुझे क्या मिला। फिर बागी बागी पूर्णिमा के पास आती है। पूर्णिमा को बोलती है, बहन तुझे थैलों में हीरे जवाहरात धन मिला, तो मुझे मिट्टी कंकर पत्थर बिच्छू कीड़े मकोड़े ये मिला। पूर्णिमा बोलती है, मैंने भगवान की पूजा करते मैं भगवान की पूजा करते करते गई, साथ में मैं शुरू से लेकर आज तक भगवान की पूजा करती आ रही हूँ। तूने कभी भगवान की पूजा की है? तूने वो भी उधर भी उनको दुत्कारा है। तो इसलिए अमावस्या की अकल टिकाने आ गई। उसने अपनी बहन पूर्णिमा से माफ़ी मांगी और कहने लगी, बहन मुझे माफ़ कर दे, आज से मैं भी पूजा पाठ करूँगी। धार्मिक उसके अंदर ज्ञान हो गया। आज से पूर्णिमा भी अमावस्या भी पूजा पाठ करने लगी। कथा समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।